विजय तिलक में आप चौथे चरण के मतदान की महा कवरेज देख रहे हैं। ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। तमाम सहयोगी ग्राउंड जीरो से जहां पर आज मतदान हो रहा है वहां से हमारे साथ कनेक्ट हैं। स्टूडियो से मेरे दो सहयोगी मेरे साथ हैं और स्क्रीन पर आप तमाम जरूरी डेटा मेरे ऊपर दाहिने बाएं सब देख सकते हैं। बड़े कैंडिडेट्स, दिग्गज जिनका आज किस्मत का फैसला होना है। 2017 का चुनाव परिणाम क्या था, ये सब कुछ। राजेंद्र, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि बड़ी खबर है। यूपी में चौथे चरण के लिए मतदान की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का 7 बज चुका है। 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक मतदाता वोट डाल सकेंगे। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, शाम 6 बजे तक वोटिंग की जा सकेगी, वोट डाले जा सकेंगे। चौथे चरण में लखनऊ की भी सभी सीटों पर मतदान होना है, इसलिए इस बार का चरण बेहद अहम हो जाता है। 624 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 मंत्रियों की प्रतिष्ठा आज दांव पर लगी हुई है। लखीमपुर से विवेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा तमाम सहयोगी भी बने हुए हैं। सबसे पहले लखीमपुर से विवेक के पास ही चलते हैं। विवेक, लखीमपुर से क्या तस्वीर है, क्योंकि अब मतदान शुरू हो चुका है, 7 बज चुके हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनवीरपुर में हूँ, जहाँ पर अजय मिश्रा टेनी को वोट डालने आया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं और उनके वोट डालने का समय है 7:30 बजे के आसपास। पैरामिलिट्री फोर्सेस भी हैं, आप देख रहे हैं, बीएसएफ के जवान सामने हैं, पुलिस के जवान सामने हैं और पुलिस ने यहाँ पर आकर मीडिया को बाहर जाने के लिए बोला है। जरूरी बात ये आपको बता दें कि कहा जा रहा है कि बड़े अफसरों का फोन आया है, यानी किसी ने फोन किया है कि मीडिया यहाँ पर नहीं रहेगी। पुलिस आप देख रहे हैं सामने अभी अभी यहाँ पर आई है और सबको रोका है, सबको बाहर कर रहे हैं मीडिया के लोगों को। और कोशिश करेंगे कि हम जो इंस्पेक्टर तिकुनिया हैं उनसे बात कर लें। वो आगे गाड़ियां हटवा रहे हैं और चूंकि मंत्री जी को यहाँ पर आना है तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था हो, इंतज़ाम पुख्ता हो, भीड़ ना हो, से बसते आए हैं तो मीडिया का सामना यहाँ ना होने पाए, इसलिए यहाँ पर पुलिस लगी हुई है और सारा रास्ता साफ कर दिया। चूंकि यहाँ से कुछ दूरी पर सर, अरे इंस्पेक्टर साहब, क्या है मतलब आप रोक रहे हैं मीडिया को? नहीं, मीडिया को हम नहीं रोक रहे हैं। मीडिया को केवल चुनाव आयोग का जो निर्देश है उसका पालन करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। अच्छा, मंत्री जी कितने बजे आएंगे यहाँ चुनाव? मुझे जानकारी नहीं। क्या विवेक, बार बार चुनाव आयोग के गाइडलाइंस का पालन करने का तर्क दिया जा रहा है। विवेक, क्या है गाइडलाइंस जिसका पालन करवाने का दावा कर रहे हैं यहाँ पर और तर्क दे रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? देखिए राजेंद्र, आपको बताना चाहूँगा, बहुत सीधी सी बात है। हम लोग मीडिया को, जितने भी मीडिया पर्सन हैं, उनको एक आयोग की तरफ से, एक प्रशासन की तरफ से एक पत्र जारी होता है शासन की तरफ से, जिसमें अब विवेक आपके पास वापस आएंगे। तस्वीरें हमें लखनऊ से मिल रही है। राजेश्वर सिंह सरोजनी नगर से उम्मीदवार हैं बीजेपी के, वो देखिए पूजा आराधना करते हुए। मतदान शुरू हो चुका है लेकिन अपना देखिए ईश्वर की शरण में आराधना करते हुए, ब्लेसिंग्स प्राप्त करते हुए, जो उनकी मान्यता है, जैसे वो संतोष, आत्मसंतोष महसूस करते हैं। और ये देखिए अनुराग भदौरिया कुछ भगवान से आशीर्वाद ले रहा था कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो एक अच्छी छवि वाली, विकास वाली, और लोगों को जो रोजगार दे, महंगाई दूर करे, सभी के घर में शांति हो, इस तरह की एक सरकार लेके आए जो समाजवादी पार्टी की सरकार है, जिसने लोगों को खुशियां दी थी। ऐसी खुशहाली वाली सरकार चुनी और जिससे कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। उत्तर प्रदेश आगे बढ़े। सर, मैं देख रहा था पूजा के भाव मन में थे। क्या इष्ट देव रहे, किन इष्ट देव को लेकर आपने पूजा की, क्या मन में भाव रहा, किस तरीके से सोचा? देखिए, हमारे यहाँ पे तो प्रभु राम भी हैं, महादेव जी भी हैं और सरस्वती माता भी हैं, देवी जी भी हैं, दुर्गा जी भी हैं। तो हम लोग सभी देवताओं की पूजा करके, ये रोज़ का है कि देवताओं की पूजा करके घर से बाहर जाना होता है। क्योंकि मंदिर बना हुआ है, आपने देखा ही है, ये घर का मंदिर है, तो यहाँ पूजा करते हैं और भगवान से यही कहते हैं कि कैसे हमारा जो समाज है, समाज में कैसे एकता रहे और कैसे हम सब लोग मिलके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं और हर एक की जीवन में जीवन खुशहाल हो। सर, पूजा पाठ का एक भाव होता है, रंग होता है, पंथों के अलग रंग होते हैं, देवी देवता से जुड़े रंग होते हैं। सामान्यतः आपको हरे रंग में देखते हैं, ये भी कुछ पूजा या किसी देवी देवता से जुड़ा हुआ है या कुछ वैचारिक भाव से? नहीं, मैं तो चूँकि महादेव को मानने वाला हूँ और रंगों का
मुझे लगता है कि मन के जो रंग होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, भाव अच्छे होने चाहिए, अंदर जो आपके आत्मा में रंग है वो साफ सूफ होना चाहिए। बदन पे पहना हुआ रंग जो है हरियाली से रिलेटेड है, जो कि आप गांव में हरे भरे पेड़ पौधे के नीचे रहते हैं। हमारा हरा भी हरियाली वाला है, कौन सा वाला? हरियाली वाला है, इससे हरा भरा रहे मन। देखिए ना, हर घर में लोग कहीं जगह नहीं मिलती तो गमले में ही पौधे लगाते हैं, जो फ्लैट में रहते हैं अपने अगल बगल चारों तरफ गमलों से भर देते हैं, हरा भरा रखते हैं। तो हम सोचते हैं वो हरा भरा हमेशा शरीर पे ही बना रहना चाहिए, तो हम अपने शरीर पे भी हरा भरा रखते हैं, जिससे लोगों को शांति रहे, दिमाग शांत रहे, हरा भरा रहे, चारों तरफ खुशहाली हो। ये खुशहाली का प्रतीक है। अच्छा, वोट देने से पहले कितनी देर में वोट देने निकलेंगे? कौन कौन साथ में आपके जा रहा है? क्या वैचारिक भाव क्या चल रहा है? वोट देने से पहले अपील क्या करेंगे लोगों से? अपील यही तो है कि आपने आप अनुराग भदौरिया की बात सुन ली, लखनऊ पूर्व से उम्मीदवार हैं और भाजपा सांसद उन्नाव से साक्षी महाराज भी अपनी बात रख रहे हैं, उनको देख लेते हैं। गुजरात का एक फैसला 38 आतंकियों को फांसी का आया। कदाचित केंद्र में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होती तो रात के 12 बजे इन आतंकियों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता, लेकिन योगी हैं, मोदी हैं, तो मुमकिन है। 11 को आजीवन कारावास हुआ है, 38 को फांसी की सजा हुई है। आप लोग तो अखिलेश यादव को आतंकवाद का अब्बा जान और क्या क्या संज्ञा विशेषण सारा कुछ दे रहे हैं। तो हमारा भाग्य है, वो अपने आप ही ऐसे काम करते हैं। जो लोग जेल में हैं, आतंकी हैं, जिनके ऊपर संगीन आरोप हैं, उनको कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहे, उनको, उनके परिवार को वो चुनाव लड़ा रहे हैं, तो सीधा सा लगता है कि ये आतंकियों का सपोर्ट कर रहे हैं। और उनके लोग भी खुलेआम धमकियां दे रहे हैं कि बस भैया आ गए, अखिलेश जी आ गए, आने दीजिए, सबसे बदला ले लेंगे। और आपने किठौर की घटना देखी होगी, अभी तो जीत के कोई दूर दूर तक नज़दीक नहीं थे, फिर भी नाजायज हथियारों से कम 500-600 राउंड गोलियां चली होंगी। तो ये सब क्या है? अभी से ये स्थिति है तो कदाचित सरकार बन गई तो प्रदेश का क्या हाल होगा। इसलिए जनता ने मन बना लिया है कि हम भाजपा को ही ठीक है। साक्षी महाराज जो है वो बता रहे हैं कि अखिलेश यादव पर वो क्यों हमलावर रहते हैं और विपक्ष पर, अपने विपक्ष पर हमला कर रहे हैं। अनुभव शुक्ला के पास चलेंगे, अनुभव शुक्ला के पास दिखाने और बताने के लिए कुछ विशेष है। अनुभव। देखिए, बिल्कुल अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती बस आने वाली हैं। आपको अगर हम दिखाएं तस्वीरें तो आप सामने देखिए, ये जो गेट है, ये जो पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, वहाँ पर बीएसपी के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं और राज्यसभा सदस्य हैं सतीश चंद्र मिश्रा, तस्वीरें हम देख रहे हैं। अनुभव, तस्वीरें हम देख रहे हैं, संभवतः बीएसपी सुप्रीमो रवाना हो गई हैं, संभवतः वोटिंग करने के लिए रवाना हो चुकी है बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बिल्कुल, वो अपने आवास से निकल चुकी हैं, वो अपने आवास से निकल चुकी हैं और 3 से 4 मिनट के भीतर वो यहाँ पहुँच जाएगी। देखिए, फ्लीट भी हमें दिख गई है और ये उनकी गाड़ियाँ आ चुकी हैं, फ्लीट आ चुकी है, यानी बीएसपी सुप्रीमो अब बस आने ही वाली है, वहीं पर वो उतरेंगे और वहाँ से सीधे वो भीतर आएंगी, वोट डालेंगे। देखिए, हमने पहले भी बताया कि ये जो है इस बार पोलिंग स्टेशन उनका बदला हुआ है, पहले दूसरी जगह पर वोट होता था 2019 का। देखिए, बीएसपी सुप्रीमो मायावती अब भीतर आ रही हैं, उनकी जो ये गाड़ी है वो यहाँ पर आ रही है और आप देखिए वो बैठी हुई हैं और ये गाड़ी देखिए यहीं पर उतर गई और अब सीधे वो जा रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। देखिए, फिलहाल वो उतर चुकी हैं। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा वो वहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल आप देखिए यहाँ पर अब बहन जी उतर चुकी हैं, बीएसपी सुप्रीमो मायावती वो उतर चुकी हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ से सीधे वो जाएंगी और सीधे वो वोट डालेंगी और आपको तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं। तमाम सारे जो सुरक्षा कर्मी हैं वो भी यहाँ पर हैं और ये हमने पहले भी ये कहा कि आप ये जो पोलिंग स्टेशन है वो बदला हुआ है, पहले दूसरी जगह पर वोट पड़ता था, इस बार यहाँ पर वो वोट डालने के लिए पहुँची हैं और कुछ वोटर पहले से ही मौजूद थे जो 7 बजते ही वो वहाँ पहुँच गए थे और अब बीएसपी सुप्रीमो जो है वो देखिए मास्क लगाया हुआ उन्होंने, साथ ही साथ सतीश चंद्र मिश्रा भी हैं और उनकी जो पत्नी है कल्पना मिश्रा वो भी यहाँ पर साथ में चल रही हैं। सतीश चंद्र मिश्रा और उनके परिवार को भी यहीं पर वोट डालना है अनुभव, इसी पोलिंग बूथ पर। अनुभव, देखिए, उनका वोट जो है वो दूसरी जगह पे बगल में ही है, ये जो माल एवेन्यू में एक स्कूल है वहीं पर उनका भी वोट है, लेकिन वोट डालने के लिए आई हैं तो इसलिए साथ में कल्पना मिश्रा भी आई है, सतीश चंद्र मिश्रा भी आए हैं और इसके बाद जब वो वोट डाल लेंगी तो बीएसपी सुप्रीमो जो है वो मीडिया से बात भी करेंगी, यानी वो बाइट देंगी और उसके बाद
शक्तिचंद मिश्रा भी जाएंगे वोट कास्ट करने के लिए। हम पोलिंग स्टेशन जो केंद्र है वहां पर अब आप देखिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती फिलहाल अब जा रही हैं वोट डालने के लिए। भीतर वो जाएंगे और वोट डालेंगे। पर्ची उन्होंने ली है, उनके जो सहायक है विवेक, उनसे उन्होंने पर्ची ली है और अब फिलहाल वो जा रही हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। तस्वीरें हम वो भी दिखाएंगे आपको, भीतर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि एबीपी गंगा चुनाव की पल पल की हर एक तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और इसीलिए हम आपको सीधे ये जहां पर वो वोट कास्ट तस्वीर दिखा पर्ची उनके पास है और अब वो सीधे वोट डालने के लिए अंदर गई हैं। देखिए यहाँ से जब वो निकलेंगी, जो बात हम कह रहे हैं, यहाँ से जब वो निकलेंगी तो फिर जो पार्टी कार्यालय है उसी के पास वो बात भी करेंगी मीडिया से। और देखिए उनका जो आवाज है उससे बिल्कुल ये करीब का ही पोलिंग स्टेशन है, यानी उनका जो ये मतदेय केंद्र है वही है। और अब देखिए क्योंकि यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा भी काफ़ी है, पुलिस के भी लोग हैं, सुरक्षा के भी लोग हैं, वो लगातार मीडिया को हटाने में जुटे हुए हैं, क्योंकि भीतर की तस्वीरें वो लेने से मना कर रहे हैं। लेकिन अब वो निकलेंगी यहाँ से और हम देख पा रहे हैं, हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, अनुभव भीतर पहुंच चुकी हैं और जो औपचारिकताएं हैं ईवीएम मशीन पर पहुंचने से पहले की वो पूरी कर रही है मायावती। वो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं इस वक्त, वो लाइव तस्वीरें हमारे दर्शक इस वक्त एबीपी गंगा की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मायावती मतदान करने के ठीक पहले की जो औपचारिकता है, यानी कि अपना पहचान प्रस्तुत करना और भी जो चीजें होती हैं, जो औपचारिकताएं होती हैं, वो पूरी कर रही हैं। और इसके ठीक बाद कुछ ही क्षणों में मतदान करेंगी बीएसपी की प्रमुख मायावती, जो कि कई बार मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की। इस बार भी उनका दल चुनाव लड़ रहा है और देखिए वो स्वयं लखनऊ के इस पोलिंग बूथ पर मतदान करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मायावती अपना मत डालने के लिए बिल्कुल तैयार। मायावती मतदान करने के लिए पहुंच चुकी हैं। सुबह 7:11 हो रहे हैं, लेकिन मायावती मतदान करने के लिए पहुंच चुकी हैं। तो जो बहुत बड़े चेहरे हैं इस वक्त, उनमें से एक चेहरा मायावती भी है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उनकी पंक्चुअलिटी देखिए, इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करनी पड़ेगी अनुभव कि सुबह 7:11 पर 7:11 ही मात्र वक्त हुआ है, लेकिन बीएसपी प्रमुख मायावती अपना मत डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल अब वो भीतर मौजूद है और फिलहाल वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रही हैं। और ये बिल्कुल समय की पाबंद हमेशा से रही है मायावती। अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, कोई बैठक भी होती है, तो वो उसी एग्जैक्ट समय पर शुरू होती है जो समय दिया जाता है। और अब देखिए वो यहाँ से निकल चुकी हैं, हम उनके साथ साथ चलेंगे क्योंकि अभी उन्हें मीडिया से बात भी करनी है। वो मीडिया से बात करेंगी, चूंकि यहाँ पर नहीं, चूंकि आचार संहिता लगी, इसलिए 100 मीटर के दायरे के बाहर ही वो बात करेंगी। उन्होंने पहले उनके लोगों ने बताया है कि जो पार्टी कार्यालय है वहीं पर वो मीडिया से बात करेंगे और हम साथ में चलेंगे और सुनाएंगे, अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि क्या कुछ आज जब चौथे चरण की वोटिंग हो रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती 7:10 पर उन्होंने वोट अपना डाल दिया है। उसके बाद वो क्या अपील करती हैं, क्या लोगों से कहती हैं, ये भी हम दिखाएंगे। चूंकि हमने पहले भी कहा काफी कितनी दूर है अनुभव, बिल्कुल मीडिया का जमावड़ा है और हम देख पा रहे हैं कि मतदान करने के पश्चात मायावती बाहर आ रही है, ये सब कुछ हम देख पा रहे हैं अनुभव। कितनी दूरी होगी यहाँ से बीएसपी के कार्यालय की, जहां पर वो प्रेस से बात करेंगी? देखिए बिल्कुल तकरीबन 200-300 मीटर के आसपास की वो दूरी है और हम वहाँ खुद चल रहे हैं। अभी वो फिलहाल गाड़ी में बैठेंगी, लेकिन हम सबसे पहले वहाँ चलते हैं क्योंकि वहीं पर वो बात करेंगी। इसलिए हम आपको यहाँ पहले तस्वीरें दिखाते हैं और वहाँ भी लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ वो बैठेंगी, इस रास्ते से वो जाएंगी और हम वहाँ पर दौड़ कर चलेंगे, क्योंकि वो तो गाड़ी से पहुँच जाएंगी, लेकिन हमें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जी तो हम अवश्य वहाँ चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ भी आपको तस्वीर दिखा दें कि जो फ्लीट की गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल रही हैं, यानी साफ तौर पर अब सीधे वो वहीं जा रही हैं जहाँ पर उन्हें बात करनी है मीडिया से। तो हम वहीं पर लेकर चलते हैं, अपने दर्शकों को सुनाएंगे भी, दिखाएंगे भी कि आखिर क्या कुछ वो आज कहती है। बिल्कुल अनुभव, आप पहुंचे बीएसपी के कार्यालय, बिल्कुल आपने ठीक कहा, 300 मीटर दूरी है। मायावती अपने वाहन में सवार होकर कुछ ही क्षणों में वहां पर पहुंच जाएंगी, लेकिन मतदान करने के बाद जब वो मतदेय स्थल से बाहर निकल रही हैं तो वो तस्वीरें एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। हमारे सहयोगी अनुभव लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई तस्वीर आपसे चूकने ना पाए। लखनऊ में
किसी बड़े शीर्ष नेता के मतदान की ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह 7:11 पर वो मतदान कर चुकी थी और अभी बाहर निकल रही हैं। अपने वाहन में सवार होकर मायावती पहुंचेंगी बीएसपी के कार्यालय और वहीं पर वो मीडिया से बात करेंगी, वहीं पर अपनी भावनाएं व्यक्त करेंगी और जो कुछ उन्हें आज के मतदान के बारे में या उत्तर प्रदेश के मतदान के बारे में कहना है वो अभी वो कहेंगी। लेकिन ये देखिए आप, अभी कुछ क्षणों पहले जब वो मतदेय स्थल पर पहुंची तो फिर क्या तस्वीर थी वहां पर वो आप देख रहे हैं। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहने का सौभाग्य उन्हें कई बार प्राप्त हुआ और ये आप देखिए तस्वीर जब वो इस बार के चुनाव में मतदान करने के लिए मतदेय स्थल पर पहुंची थी। जो भी औपचारिकताएं थी उन्होंने पूरी की और इसके बाद उन्होंने मतदान किया और उसके बाद वो बाहर निकली हैं, बीएसपी कार्यालय जा रही हैं। अनुभव शुक्ला उनके मूवमेंट पर नजर रखे हुए हैं। अनुभव शुक्ला से बात करेंगे। अनुभव, फिलहाल क्या हो रहा है? देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं जहां पर वो मीडिया से बात करेंगी और यहां पर अगर तस्वीरें दिखाएं कि कुछ सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो यहीं पर बात करेंगी मीडिया से, तो हम वो तस्वीर दिखा रहे हैं। और अनुभव, लगातार आप भागदौड़ कर रहे हैं, यही वो बात करेंगी, भागदौड़ कर रहे हैं और आपकी सांसें भी आ रही हैं, उखड़ रही हैं इस भागदौड़ की वजह से। तो आपसे अपील है, आपसे हम जरूर गुजारिश करेंगे कि आप अपना भी ध्यान रखें और ऑक्सीजन का एक भरपूर इंटेक लेने के बाद अपनी बात आप रखें, क्योंकि दर्शक आपकी दिखाई तस्वीरें, आप जो तस्वीरें दिखाने वाले हैं वो भी बड़ी रुचि से देख रहे हैं और आगे भी देखना चाहेंगे और आपकी बात भी सुनना चाहेंगे। आप जो सूचनाएं उन्हें दे रहे हैं वो भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुभव, देखिए बिल्कुल यहाँ पर सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद हैं क्योंकि यहीं पर मीडिया से बात करेंगी बीएसपी सुप्रीमो और वो देखिए आ भी गई हैं। फ्लीट उनकी आ चुकी है यहाँ पर और अब वो सीधे बात करने के लिए आ रही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या कुछ वो कहेंगी। हम तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। ऐसे वो उतरेंगी, इस तरफ आएंगी, यहीं पर वो रुक जाएंगी। तो फ्लीट पहुंच चुकी है, मायावती पहुंच गई हैं बीएसपी के कार्यालय और वहां पर वो मीडिया से मुखातिब होंगी। किसी भी क्षण उनकी बातचीत प्रारंभ हो सकती है। सारी निगाहें मायावती पर पूरे अनुशासन के साथ जो है उन्होंने देखिए मतदान करने के बाद अपनी इंडेक्स फिंगर दिखाई मीडिया को कि उन्होंने मतदान की अपने कर्तव्य को, अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभा लिया है। और उसके बाद अब वो पहुंच गई है मतदान करने के बाद बीएसपी के कार्यालय, वहां पर उन्हें मीडिया से बात करनी है। हमारे संवाददाता वहीं पर मौजूद हैं और चूंकि बात लखनऊ की हो रही है तो आपको बताएं, जैसे ही मायावती बात करेंगी वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर सीधी होंगी। लेकिन लखनऊ की कहानी आपको बता दें, सरोजनी नगर सीट इस बार बहुत हॉट सीट बनी हुई है क्योंकि सरोजनी नगर सीट से राजेश्वर सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनकी तैयारी कैसी है ये उनसे खास बातचीत करके हमने जाना है। लखनऊ में मतदान शुरू हो गया है और सरोजनी नगर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राजेश्वर जी, क्या कहना है? गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा है। सबसे अनुरोध है सब लोगों को निकलकर मतदान करना चाहिए। ये बड़े बलिदानों के बाद ये हमको अधिकार मिला है। ये हमारा संवैधानिक कर्तव्य है, दायित्व है, संवैधानिक अधिकार है। सबको इसका उपयोग करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीत रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, सब जगह बहुत अच्छा है। तो आप इतने कम समय में प्रचार करने को आपको मिला। एक दिन में आप लगभग 18-20 सभाएं करते थे, लगभग अब तक आप 250 सभा कर चुके हैं। कितना प्यार मिला आपको? बहुत ज़्यादा सम्मान, बहुत ज़्यादा प्यार मिला, बहुत ज़्यादा उत्साह है। सब जगह करीब करीब मैं होके आया हूँ। जहाँ नहीं पहुँच पाया वहाँ पे भी जाऊँगा। बहुत उत्साह है कार्यकर्ताओं में। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से जनता बहुत खुश है। जितनी योजनाएं चल रही हैं उनसे जनता बहुत खुश है। योगी जी और मोदी जी के ऊपर इतना अपार जनता को विश्वास है और इतना अपार स्नेह है उनसे कि वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अच्छा, सरोजनी नगर में किसी का मुकाबला आप मानते हैं? नहीं, कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत मजबूत है, काडर बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी यहाँ से 1 लाख वोट से चुनाव जीतेगी। और पूरे लखनऊ में ठीक है। राजेश्वर सिंह की बात आ गई। अब मायावती को देखेंगे, सुनेंगे। मायावती प्रेस से बात कर रही है। दिखा दीजिए, एक बार वो दिखा दीजिए। मायावती देखिए, मतदान करने के बाद जो स्याही लगा दी जाती है, इस बात की प्रतीक की इस व्यक्ति ने, इस
इंडिविजुअल ने मतदान का अपना कर्तव्य निभा लिया है सफलतापूर्वक, तो वही स्याही दिखा रही है सबसे पहले मीडिया को मायावती, कैमरास के फ्लैशेस के बीच में। और मीडिया कर्मी, पत्रकार जो वहां पर हैं, वो उनके वक्तव्य का इंतजार कर रहे हैं, वो उनकी टिप्पणियों का इंतजार कर रहे हैं। वो पहुंच गई है बीएसपी के मुख्यालय लखनऊ में मतदान करने के बाद। और देखिए आप, दिखाती हुई अपनी इंडेक्स फिंगर जिसपे स्याही लगी हुई है बाएं हाथ की, और ये बताती हुई कि उन्होंने मतदान कर लिया है। अब वो बात करेंगी और सारी निगाहें इस पर कि वो क्या कमेंट करती हैं, क्या टिप्पणियां करती हैं। तुलनात्मक रूप से कम रैलियां की हैं मायावती ने इस चुनाव में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरण के तहत विधानसभा का चरण का चुनाव हो रहा है, वोटिंग पड़ा है। तो सबसे पहले मेरे मतदाताओं से, चौथे चरण के मतदाताओं से ये अपील है कि ये लोकतंत्र का उत्सव है, तो इनको वोट डालने के लिए जरूर निकलना चाहिए। अपना एक एक वोट इनको जरूर डालना चाहिए। और खासकर मैं वीकर सेक्शन के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के अथक प्रयासों से इनको वोट डालने का अधिकार मिला है, तो इनको इस वोट का जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, अपना एक एक वोट जरूर डालना चाहिए। वैसे तो मेरी सभी मतदाताओं से अपील है कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए इनको अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। मैडम, अमित शाह ने कल रैली में कहा कि बीएसपी अच्छी तरीके से चुनाव लड़ रही है, मुसलमान वोट बीएसपी को भी जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं समझती हूँ कि ये उनकी महानता है कि उन्होंने सच्चाई को स्वीकार किया है, लेकिन मैं उनको ये भी बताना चाहती हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा चुनाव में अभी तो 3 चरणों के वोट पड़ चुके, चौथे का आज पड़ रहा है। तो बीएसपी को अकेले दलितों का ही नहीं, मुसलमानों का ही नहीं, बल्कि अति पिछड़े वर्गों का भी और अपर कास्ट समाज का भी, अर्थात समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिल रहा है। ये भी मैं उनको बताना चाहती हूँ। बीजेपी कह रही है कि 300 प्लस जो सीटें हैं वो इन बार आ रही है। अब ये तो वक्त ही बताया जाएगा, जब रिजल्ट आएगा तो मालूम पड़ जाएगा कि कौन कितना। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है, सपा भी दावा कर रही है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनके दावे धरे के धरे रह जाएं। और मुझे पूरा भरोसा है कि जब रिजल्ट आएगा तो बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह पूर्ण बहुमत के आधार पर अपनी सरकार जरूर बनाएगी, मुझे ऐसा पूरा भरोसा। लेकिन मैडम, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर उनके साथ जा रहा है और 400 सीट जीत रहा है, 400 सीट से। तो ये तो इसकी ज़्यादातर सही रिपोर्ट तो आप क्षेत्र में जाकर मुसलमानों से पूछ सकते हैं, क्योंकि इस चुनाव में खास तौर से जो धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, तो वो इनकी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं। मुसलमानों का ज़्यादातर ये मानना है कि 5 साल तक हमने इनकी सेवा की, लेकिन जब टिकट देने की बात आई तो जो सीट वो तैयारी कर रहे थे तो वहाँ दूसरे लोगों को टिकट दे दिया। तो मुस्लिम समाज तो उनसे वैसे ही नाराज है, तो उनको वोट कैसे दे देगा? ये भी दावा किया जा रहा है कि जाटों वोट भी इस बार मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरे समाज का वोट तो बहुत दूर की बात रही, उनको अपने यादव समाज के बारे में सोचना चाहिए कि वो वोट उनको पूरा मिल रहा है नहीं मिल रहा है। बहन जी, आपको क्या उम्मीद है? अम्बेडकरवादी हो गए? अरे भाई साहब, अखिलेश जी कह रहे हैं वो अम्बेडकरवादी हो गए। यदि वो अम्बेडकरवादी होते तो बाबा साहब के नाम से जो हमने जनहित की अनेकों योजनाएं बनाई हैं, तो उन योजनाओं के नाम वो नहीं बदलते जब वो सत्ता में थे। और इतना ही नहीं, भदोही जिले का नाम हमारी सरकार ने संत रविदास जी के नाम से रखा था, वो तो नाम उन्होंने बदल दिया, भदोही कर दिया। तो ये नकली अम्बेडकरवादी है, असली नहीं है। नकली। बीएसपी को क्या उम्मीदें हैं कि 10 मार्च के जो नतीजे आएंगे वो कैसे होंगे? बीएसपी को पूरी उम्मीद है
कि बहुजन समाज पार्टी सन 2007 की तरह इस बार अपना रिजल्ट लाएगी, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएगी और अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। बहन जी, मथुरा में दलितों को मारा गया है कि उन्होंने गठबंधन को वोट नहीं किया, वहाँ के आरएलडी और सपा के लोगों ने मारा है। ये जो अभी तो सपा जो सरकार बनाने के सपने देख रही है, इनका सपना चकनाचूर हो जाएगा। आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में रही है तो सपा सरकार के दौरान सबसे ज़्यादा उत्पीड़न दलितों का हुआ है, पिछड़ों का हुआ है और ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ गरीबों का हुआ है और अपर कास्ट समाज में से ब्राह्मण समाज का भी उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हुआ है। तो अभी तो वो सब केवल बयानबाजी से ही उनके जो फॉलोवर्स हैं, जो उनके अनुयायी हैं, उनके दिमाग खराब हो गए। अभी तो वो सत्ता में भी नहीं आए हैं और आने वाले भी नहीं हैं, क्योंकि जनता यूपी की सब देख रही है कि सपा जब जब पावर में रही है तो यहाँ गुंडागर्दी, माफियागर्दी, जुल्म जाति और गरीब लोगों के ऊपर उत्पीड़न चरम सीमा पर रहा है और दंगे भी खूब हुए हैं। मुजफ्फरनगर का कांड इस बात का जीता जागता उदाहरण है, ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को तो यूपी की जनता रिजल्ट आने से पहले नकार चुकी है, यूपी की जनता, क्योंकि उनको मालूम है कि सपा शासन का मतलब है गुंडा राज, माफिया राज, ये मालूम है यूपी की जनता को। तो ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो क्या बीएसपी क्या वो बीएसपी के बारे में नहीं, उनको अपने बारे में बताना चाहिए, उनकी हालत क्या है। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया के चेहरा बता रहा, चेहरा उतरा हुआ है उनका, उनके जो अनुयायी है उनका उतरा हुआ है। और अभी से आपने देखा होगा कितने उनकी पार्टी के लोग बड़े दुखी हैं। समाज पार्टी के लोग जहाँ जहाँ ये जा रहे हैं तो वो बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ में हैं। कल भी मैंने देखा कि कल या परसों कि वो उनके खिलाफ काफ़ी हेलीकॉप्टर को घेर लिया था उन्होंने। तो हालात बड़े खराब हैं समाजवादी पार्टी के। अब वो बेचारे कुछ तो बोले जो थोड़ा घना वोट तो उनको मिल जाए, तो इसलिए वो कहते फिर रहे हैं। उनके चेहरे बता रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं उनके मुखिया के चेहरे बता रहे हैं कि उनकी हालत जब रिजल्ट आएगा बहुत खराब जनता के सामने आने वाली है। क्या देख रही है क्या विधानसभा कैसे देख रहे हैं? मुझे जो लग रहा है जब रिजल्ट आएगा तो बीएसपी को सन 2007 की तरह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी। और खास तौर से मैं मीडिया का कसूर नहीं बता रही, एजेंसी वाले लोग जो सर्वे अभी तक दिखाए हैं और मीडिया ने दिखाया, मैं मीडिया की कसूरवार नहीं हूँ, उनको कसूरवार नहीं बताती हूँ। जो एजेंसियों ने अभी सर्वे दिखाए हैं तो मैं समझती हूँ ये सन 2007 में भी ऐसे सर्वे दिखाए थे। जब रिजल्ट आया था तो बीएसपी नंबर 1 पर आई। इस बार भी सर्वे वालों का सर्वे धरा का धरा रह जाता और बीएसपी नंबर 1 पर आएगी। आपको 208 मिले थे, उस बार क्या उम्मीद लग रही है? आपको 208 मिले थे 2007 में, क्या लगता है इस बार आगे बढ़ेगी? मैं जो आपको बता रही हूँ बीएसपी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिलेगी, आपको इंतजार करना है। थैंक यू। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को यहां आपने सुना, अपना वोट कास्ट करने के बाद वो जनता के माफ कीजिएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और बातचीत की मीडिया के साथ। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है फतेहपुर की। अलीपुर बेहड़ा में ईवीएम खराब होने की जानकारी सामने आई है। बूथ नंबर 301 पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह को इस बूथ पर मतदान करना है, लेकिन वहां पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। आधे घंटे का समय निकल चुका है। बूथ नंबर 301 पर अभी तक वोटिंग शुरू नहीं हो पाई है। अवधेश हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फतेहपुर से जुड़ गए हैं। अवधेश, वहां से क्या तस्वीरें हैं? वोटिंग अभी तक वहां पर शुरू नहीं हो पाई है। बिल्कुल गुंजन, देखिए तस्वीरें दिखा देते हैं। ये अलीपुर बहेरा है, मतदान केंद्र 301 और अभी तक यहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। वीवीपैट मशीन में तकनीकी खराबी की बात सामने आ रही है। और देखिए ये जो मतदाता हैं सुबह 7 बजे से पहले ही पहुंच गए थे, ये लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक यहां पर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि ये दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्दी मतदान शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल मतदान शुरू नहीं हुआ है। कितने बजे आप आ गए थे यहाँ? 7 बजे आ गए। क्या बताए जा रहे हैं आप लोग? वीवीपैट खराब है, इसकी वजह से जो है देर हो रहा है।
तो देखिए वीवीपैट में तकनीकी गड़बड़ी है, लेकिन ये मानना पड़ेगा, देखिए जो इस ग्रामीण यहाँ के ग्रामीण हैं ये जागरूक हैं और सुबह से ही ये लोग देखिए लाइन लगा चुके हैं, यहाँ पर मतदान करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो प्रदेश के रसद एवं खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री रणवीर प्रताप सिंह धुन्नी भैया, उनका ये गांव है, यहाँ पर वो मतदान करेंगे। लेकिन फिलहाल वीवीपैट में तकनीकी खामी के कारण अभी तक मतदान शुरू नहीं हो पाया है। हमारे साथ मतदान अधिकारी हैं, ये बताएं कि क्या अभी स्थिति, कितनी देर मतदान शुरू करवा देंगे आप? अभी माकपुल चल रहा है और माकपुल जैसे खत्म होगा तो अभी जो भी 5-7 मिनट 10 मिनट लग रहे हैं उसके बाद चालू। मतलब जो अभी वीवीपैट आपने चेंज किया वो सही है? चेंज है, हाँ वो सही है, ओके है। जोनल मजिस्ट्रेट के द्वारा वीवीपैट प्राप्त कराया गया, जो उसका माकपुल चल रहा है। माकपुल पूरा हो गया या चल रहा है? अभी चल रहा है माकपुल। देखिए गुंजन, ये एक नया अपडेट है, इनका कहना है कि 10 मिनट में मतदान शुरू हो जाएगा, वीवीपैट चेंज की गई है, मॉकपोल चल रहा है सभी पोलिंग एजेंट्स के सामने, लेकिन आधे घंटे का वक्त बीत चुका है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर राज्य मंत्री जो है प्रदेश के, वो मतदान करेंगे। कुछ ग्रामीण भी हमारे साथ, उनसे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि जागरूकता तो देखी है। किन मुद्दों पर आप लोग आज मतदान करने आए हैं, क्या मसले हैं मन में? क्या बस हम तो विकास, ठीक है, विकास चाहिए। अवधेश, विकास एक मुद्दा है और इसी तरीके से कई सारे मुद्दों को लेकर लोग यहाँ पर पहुंचे भी हुए हैं। लेकिन अब ये जो लंबी कतार लगी हुई है, जितना इंतजार इन्हें करना पड़ा है, अब पता नहीं कितनी देर में वहां पर वोटिंग शुरू हो पाएगी। तो क्या ये समय आगे बढ़ेगा, आगे मौका मिल पाएगा? बिल्कुल, इन लोगों का कहना है कि जो लोग भी आ रहे हैं उनको पूरा मौका मिलेगा और जो शाम को वोटिंग है, वोटिंग के तय वक्त तक जो भी लोग मतदान केंद्र में आ जाते हैं उनको पूरी इजाज़त मिलती है। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब मतदान रुका, यहाँ पर शुरू नहीं हो पाया वक्त पर, जो यहाँ पे मतदान अधिकारी आए थे वो झल्ला गए थे पहले ही सवाल पर। उनका कहना, उन्होंने 7:05 पर ही दावा कर दिया था कि सब कुछ सही है, मतदान शुरू कर दिया है। तो ऐसे में इंतजार इस बात का है कि 10 मिनट में मतदान शुरू हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन आप देखिए लाइन लग गई है, जो तमाम लोग हैं वो मौजूद हैं और ये वोट देने के लिए आए हैं। इनका इंतजार इसी बात का है कि ये लोग मतदान कर पाए। और देखिए अंदर जो प्रक्रिया है शुरू हो गई है, वीवीपैट चेंज की गई है, ये आप कह रहे हैं कि अंदर प्रक्रिया शुरू हो गई है और वीवीपैट चेंज कर दी गई है और वीवीपैट जो नया इस्तेमाल किया जा रहा है वो दुरुस्त है। आपके पास वापस आएंगे।